क्योंकि कलाम कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। सब अजीज़ों मांगते रहिए। जो जमात में से दुआ करना चाहते हैं वो भी स्टेज के पास आ जाए। क्वायर की बेटी के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे और अपने खुदा को मुबारक कहेंगे। कदुस जिंदा आसमान जलाली पिता खुदावन, हम आपके पास बड़ी आजिम सारी फ़रोतनी हलीमी खाकसारी के साथ आपके सुंदर कदमों में आते शुक्रगुजारी करते आज के सबत के दिन के लिए खुदावन, जो आज आपने हम सब की ज़िंदगी में अता किया। खुदावन हमें जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा। खुदावन अपने सुंदर कदमों में झुकने का फ़ज़ल अता किया, अपने घर में आने का फ़ज़ल अता किया, ताकि हम तेरे सुंदर कदमों में आके तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सके। खुदावन आज के दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती, जितने प्यारे आ चुके खुदा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती, जो रस्तों में है खुदा तो उनको सलामती के साथ लेकर आना। खुदा तमाम चर्चिस पे तेरी बरकत को चाहती खुदा, जितनी देर भी हम तेरी हजूरी में ठहरे, एक भी लम्हा तेरा पाकरू हमसे जुदा ना ने पाए। कुरान क्वायर को साजो वाजो को खुदा तेरे बड़े के लहू में छुपाती, जब वर्शिप करे तो हर तरह के छुए बंधन यीशु के नाम से टूटते चले जाएं। खुदा आज के वाइस को खुदा, जिसके मुंह में तेरा ज़िंदगी बख्श कलाम है खुदा, तेरे खादम को तेरे पाक खून में छुपाती खुदा, तेरे कंट्रोल में देती खुदा। हम जब तेरे कलाम को सुने तो खुदा आज हर तरह की बंजर ज़मीनें सैराब हों खुदा, आज हमारी ज़िंदगी खुदा फ्रूटफुल हो खुदा, और हम तुझ में बढ़ें खुदा। और इसी तरह से पाक खुदा सारे मीटिंग के कंट्रोल को तेरे पाक खून में छुपाती, अपने सीनियर पास्टर फजल साहिब के लिए, उनकी मिसेस बच्चों के लिए तेरी बरकत को चाहती खुदा। अगरचे खुदा तेरे खादम हमसे दूर है, लेकिन तेरे कभी हाथ के नीचे हैं खुदा, तो अपने खादमिन को उसकी कुदरत से बढ़कर अपने चलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदा। तेरे मंसूर तेरे सुरमा पास शौकत फजल साहिब के लिए, उनकी मिसेस उनके बच्चों के लिए खुदा मैं तेरी कसरत से बरकत को चाहती खुदा, और जितने लोग ऑनलाइन देख रहे खुदा उन सब के लिए भी मैं तेरी बरकत को चाहती खुदा। आज जितने प्यारे खुदा ईमान के साथ तेरे सुंदर कदमों में झुके हैं खुदा, इनकी मुनाजात इनकी इल्तिजाओं फरियादों से भर कर खुदा इनको जवाब देना, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तो ईमानदारों की जिंदगी में मौत छू और ब्लेस कर खुदा। तेरे खादम पास्टर मैनुअल के लिए तेरी बरकत को चाहती, जितनी देर भी मीटिंग पर डिसाइड करे, एक भी लम्हा तेरे खादम से तेरा पाकरू छुदा ना ने पाए, और जो कुछ मांगा तेरे मीठे छलाली बाबरकत यीशु के नाम से पाया, आमेन। दुआ करते जाएंगे और ज़्यादा खुदावंद आप सबको बरकत दे। एक दूसरे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए, अपने कारोबार के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि दुआ जब हम करते हैं तो खुदावंद नए रास्तों को खोलता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे लिए नए दरवाजे खुले तो दुआ कीजिए, हिम्मत ना हारे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है आपकी दुआओं को सुनने के लिए। मैं एक बार फिर अनाउंस करता हूँ, जमात में से जिससे भी खुदा का रूबा आता है वो स्टेज के पास आ जाएं, दुआ करने में रहनुमाई करें और अपने खुदावंद को मुबारक कहते जाइए, क्योंकि वो भला है, वो ही हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। हालेलुया, उसका शुक्र करें। कदूस कदूस रबी आसमानी बाप लश्कों के रब, खुदावंद मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है खुदावंद कि तू अपने लोगों के लिए अच्छे वसाइल बनाता है कि तेरी हम दो सना करें, तेरी परस्तिश करें, क्योंकि खुदावंद तू ही हमारा ऊंचा बुर्ज, हमारे छुपने की जगह, हमारी चट्टान, हमारा फ़ख्र और हमारा सरफराज करने वाला। मैं अपने ज़िंदा खुदा की शुक्रगुजारी करती कि जो तो हमारे दिलों में सुकूनत करता है। खुदावंद मैं ख़ास करके इस पूरी पंडाल के लिए खुदावंद, इस पूरी जमात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती, तेरे खादमों के लिए खुदावंद कि तूने हमें अच्छे खादम दिए कि खुदावंद हमारा अर्जू तेरी तरफ लाते हैं। खुदावंद आज के कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद, आज का कलाम खुदा हमारी ज़िंदगी की तब्दीलियों के लिए, हमारे घराने के लिए हो मेरे खुदावंद जी, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम ही हमारे बंद और गुदे में गुजर कर असर करता है खुदावंद, जो कभी बतसीर बेअंजाम नहीं लौटता मेरे खुदा। आज का कलाम खुदावंद एक एक घराने में काम करे, एक एक ज़िंदगी की खुदावंद तौबा तक नौबत पहुँचाना, क्योंकि खुदावंद तो किसी की हलाकत नहीं चाहता मेरे खुदावंद। और ख़ास करके उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि जो गैर मबूदों के पीछे भागते हैं मेरे खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि गैर मबूदों के पीछे भागने वाले को गम भर जाते हैं मेरे खुदा। उन लोगों की अपनी तरफ अर्जू ला मेरे खुदावंद कि वो तेरे नज़दीक आए ऐ खुदावंद, क्योंकि तू सबसे प्यार कर, तेरी सलीब के पैगाम को हर कोई जाने, तेरी मोहब्बत को जाने, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है, आसमानी बाप है, हमारा लश्करों का रब है, जो नामुमकिन का खुदा है। मैं अपनी पूरी जमात के लिए खुदा, हमारी पूरी जमात को छूना और बड़ी बरकत देना खुदा,
जितने सर तेरे आगे झुके मेरे खुदावन, तो एक एक नाम बरकत देना मेरे खुदा। मैं कवायद के लिए खुदा जितने भी यहाँ खादिम खुदा काम करते हैं, तेरे काम को करते हैं खुदा, उनको बड़ी बरकत देना, अपने जलाल में और बढ़ाना मेरे खुदा। मैं अपने पास्टर फजल के लिए, शौकत के लिए, बिनिश के लिए, नेता के लिए खुदा, मैं अपने सारे खादमों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन कि तूने हमें अच्छी कलीसिया दी खुदा, अच्छा चर्च दिया खुदावन। इसे और बढ़ा मेरे खुदावन, मेरे खुदा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाए, हज़ारों करोड़ों दिनों में मेरे खुदा फल लाने वाले बने खुदावन। तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ज़रूर है कि खुदावन हम घटे तो बढ़े, हम छुपे हो तो दिखे, और हमारी ज़िंदगी में से तू नज़र आए, मसीह के नाम से आमीन। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। सब अपने कदमों पर खड़े हों। खुदावंद के अजीम खादम हमारे दरमियान में पहुंच चुके हैं। हाथों को उठाकर तालियों के साथ स्टेज पर वेलकम करेंगे पास्टर शौकत फजल साहिब को। आइए जोरदार तालियां बजाते हैं। हालेलुया। यसु मसीह के बबरकत और पुरफजल नाम में तमाम बहन भाइयों को सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ, और खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की तरफ से, मिसेस अनवर फजल, मिसेस शौकत फजल की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आइए एक लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मुन्ने भाई मीटिंग थोड़ा सा कर लीजिएगा सेट। आइए हम एक दुआ करेंगे, उसके बाद ज़बूर नंबर 136 के साथ अपनी प्रस्तश का आगाज़ करेंगे। आइए हम दुआ मांगे। आसमानी बाप, हम बड़ी आजिज़ी इनकसारी फ़रोतनी के साथ तेरे पास आते तुझे मुबारक कहते खुदा, और आज की सुबह के लिए, अच्छी रोशनी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा कि तूने हम सबको मौका दिया ताकि हम चर्च में इकट्ठे होकर तुझे मुबारक कह सकें। अगरचे बारिश की वजह से खुदा दी खुदा यहाँ पर जमा होना पड़ा, तू जानता है खुदा। इन सारे लम्हात के लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करते कि तूने हमें मौका दिया। सो इस वक्त अपने आप को, क्वायर को, साज़ों को, आवाज़ों को, साउंड सिस्टम ऑपरेटर, इलेक्ट्रिसिटी इंतज़ामिया, सिक्योरिटी अशर्स, आज के वाइस के लिए, उनके मुतरजम के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। हम जितनी देर भी तेरी हज़ूरी में ठहरें, एक भी लम्हा तेरा पाकरू हमसे जुदा ना होने पाए, यीशु के नाम में आमीन। आइए ज़बूर नंबर 136 है, शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा दा। सारे मिलकर इस ज़बूर के साथ अपनी प्रस्तुति का आगाज़ करेंगे। हालेलुया जी। जिसने आसमान
सदा शुक्रिया वादा ही करो करो शुक्रिया हो वादा जिस पानी पे धरती रखी शुक्र करो तुसियों से जिस पानी पे धरती रखी शुक्र करो तुसियों से जिसने नूर बनाए रहमत उसकी है सदा जिसने नूर बनाए रहमत उसकी है सदा शुक्रिया हो वादा ही करो करो शुक्रिया हो वादा जिस गुलज़म धोई से करके मैं इसराइल पार लगा जिस गुलज़म धोई से करके मैं इसराइल पार लगा वो जिसने फ़िरौन गुरूरे रहमत उसकी है सदा जिसने फ़िरौन गुरूरे रहमत उसकी है सदा शुक्रिया हो वादा ही करो करो शुक्रिया हो वादा शुक्रिया हो वादा ही करो करो शुक्रिया हो वादा करो शुक्रिया हो वादा करो शुक्रिया हो वादा। आए सब तशरीफ रखें। ज़बूर नंबर 141 है। यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वल तू छेती आ। ज़बूर नंबर 141 है। हालेलुया, थैंक यू जीसस जी। आइए सारे अपने हाथों को इस्तेमाल कीजिए। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेती आ। जब पुकारा मैं तैनू खुदाया जब पुकारा मैं तैनू खुदाया सुन ले मेरी गल बनना यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेती आ। मेरी दुआ हुन तेरे हज़ूर मेरी दुआ हुन तेरे हज़ूर पहुंचेगा दूर बजा मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेती आ। जिन्हें कुर्बानी क्षमा की हो जिन्हें कुर्बानी क्षमा की हो तुझको मैं दुआ मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा मसीहा मैं पुकारदा ओ यहोवा मैं पुकारदा मसीहा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा 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 मसीहा मैं पुकारदा पुकारदा। खावना उन्नत से बदले खाने खावना उन्नत से बदले खाने मेरे वल पूछे
छेतिया यहोवा मैं पुकारदा केवल तू छेतिया यहोवा मैं पुकारदा केवल तू छेतिया। आइए मेरे जीजो, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे पास अमजद बरकत के साथ मिलकर। इसके बाद तेरे भाई अदील जो कराची से आज हमारे गेस्ट हैं, उनके साथ मिलकर हम एक गीत गाएंगे। आइए हम दुआ मांगे, उसकी हजूरी में झुके, उसका शुक्रिया अदा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। सब जुबानें यीशु के नाम से खुलें और यीशु मसीह को पुकारें। और मेरे अजीज़ों, जब हम उसे पुकारते हैं तो हमें जवाब देता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें आज के सब्बत के दिन के लिए, आज के इस वक्त के लिए जब खुदावंद की हजूरी यहाँ मौजूद है, खुदावंद का तख्त यहाँ पर लगा है। हमने प्रस्तिश की तो खुदावंद ने अपने जलाल को जाहिर किया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें इस अच्छे मौसम के लिए, इस सारे वक्त के लिए जब खुदावंद ने हमें यह मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में झुककर उसके नाम का शुक्रिया अदा कर सकें। कदूस 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 रब्बुल फाज खुदावंद, इब्राहिम इसहाक और याकूब के खुदा, तू जो अव्वल व आखिर अल्फा ओमेगा इब्तदा इंतहा खुदा है, तू जो अव्वल व आखिर है यीशु मसीह। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं दिल की गहराइयों से कादर मुतलिक बाप कि तेरा पाकरू यहाँ पर जुम्बश कर रहा है और तू हमारे आने से पहले यहाँ मौजूद था। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा तख्त यहाँ पर लगा है और तू अपने पाक फरिश्तों के साथ यहाँ मौजूद है। ए कादर मुतलिक बाप, हम तुझे सजदा करते हैं, हम सजदों पर सजदा करते हैं क्योंकि तू ही सजदों के लायक है, तू ही हम तमजीद और इज्जत के लायक है। तू हमारा जिंदा और यहोवा पाक खुदा है। ए खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे वक्त के लिए, तेरे तमाम खादमीन के लिए जो यहाँ मौजूद हैं। यीशु मसीह वो तेरी शुक्रगुजारी करने के लिए तेरे घर में मौजूद हैं और जितने यीशु मसीह ऑनलाइन देख रहे हैं, यीशु मसीह तेरा पाक रूह उनके लिए भी चाहते हैं, तेरा पाक रूह उनकी भी मदद और रहनुमाई करे। और ख़ास तौर पर तेरी हजूरी में इल्तिजा करते हैं कादर मुतलिक बाप, तेरे अजीम खादम के लिए, सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए तेरी खास बरकत को क्लेम करते हैं। तेरा पाक रूह चाहते हैं यीशु मसीह। देख, तेरा खादिम बैरून मुल्क तेरी खिदमत को सर अंजाम दे रहा है। सो कादर मुतलिक बाप, तू अपने बंदा के साथ होना, उसकी मदद और रहनुमाई करना, और ज्यादा गहरे में लेकर चल ताकि वो तेरे काम को और ज्यादा बढ़ा सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। इसी तरह पास्टर शौकत फजल साहब के लिए भी तेरी खास बरकत को, तेरे मस्सा को, तेरे जोर को यीशु मसीह और ज्यादा मांगते हैं ताकि तेरा बंदा और ज्यादा बढ़ता और तरक्की करता चला जाए। और जिस तरह वो कलीसियाई तौर पर खिदमत कर रहे हैं यीशु मसीह, और भी इसमें बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। सो सारी जमात के लिए भी तेरे पाक रूह का मस्सा चाहते हैं और इबादत के बाकी हिस्सा को भी यीशु मसीह तेरे हाथ में देते हैं। कादर मुतलिक बाप, तू हमारी मदद करना, हमारी रहनुमाई करना, हम तुझ में बढ़ें और तरक्की करें यीशु के नाम में, आमीन। सो आइए आपकी जोरदार ताली में पहले भाई अदील को दावत दूंगा, कराची से हमारे साथ है, आज गेस्ट हैं हमारे। सो खुदा बरकत दे, एक ही इनके साथ मिलकर गाएंगे हम हालेलुया। मसीह यस्सु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में जो सब नामों से आला है, सलाम अर्ज करता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब का कि जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं आपके दरमियान आकर खुदावंद की हमदो सना कर सकूँ। और उसके बाद शुक्रगुजार हूँ पास्टर शौकत फजल साहब का कि जिन्होंने आज का दिन डिसाइड किया और मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। हालेलुया। हम गीत गाएंगे, यसु नासरी दे नेड़े नेड़े रवांगा, मैं हमेशा ओदे कदमां च बवांगा। हो यसु नासरी दे नेड़े नेड़े
कदमाच बवांगा पावे सारा जग डके हो राही रुड़ी प्यार थे होयो दे वास्ते मैं लखा दुख सवांगा 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 जय हो मैं हमेशा दे कदमाच बवांगा हालेलुया यसु नासरी दे नेड़े नेड़े रवांगा मैं हमेशा यो दे कदमाच बवांगा
ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਦਾਰਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਦਾਰਾ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ 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 ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਲਾਨਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਲਾਨਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਲਾਨਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਿਗਾਹ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਿਗਾਹ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ बख्शिशों के लिए तेरे इन प्यारों की तेरी हज़ूरी में मौजूद है मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है अगर जब मौसम खराब था लेकिन तूने फिर भी अपने लोगों को मौका बख्शा कि हम तेरी हज़ूरी में इकट्ठे होकर तुझे मुबारक कहें तेरे तक को लगा सके तो मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं तेरी हज़ूरी में है खुदाम जो रास्तों में है तेरा पाक करूं उनकी हिफाजत निगहबानी करे और आज इनके बंधन इनके जुए इनकी लानतें इनकी बीमारियां यीशु के नाम में चाहती है ये बहार हो ये बरकत हो मेरा रूह कुछ तेरा पाक करूं इन्हें खुदा के सरफराज करे इन्हें बरकत करे क्योंकि ये तेरे नाम से जाने और पहचाने जाते हैं और मैं ईमान रखता हूं जो तेरे साथ जुड़ जाते हैं वो बरकत हो जाते हैं और अपनी Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. आमीन आमीन। आइए फरमाइश है बन जाओ यीशु दे दीवाने। सब खड़े हो अपने कदमों पर। हम मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे और जो गवाही देना चाहते हैं उनके लिए मौका होगा कि वो आगे तशरीफ़ ला सकते हैं। इस गीत के बाद हम गवाहियाँ सुनेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो गवाही देना चाहते हो आगे आ सकते हैं। आइए तालियां बजा के शाबाश। सारे अपने हाथों के इस्तेमाल कीजिए। मिलके बोल रहे थे बन जाओ यीशु के दीवाने, बन जाओ यीशु के दीवाने।
नजराने दियो ओनो दिल नजराने बन जाओ यीशु दे दीवाने बन जाओ यीशु दे दीवाने 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 ओ बन जाओ यीशु दे दीवाने बन जाओ यीशु दे दीवाने आए सारे तालियां बजा के शाबाश कम ऑन वेरी गुड मुन्ने भाई शाबाश जी दाऊद भाई जोशुआ, अनिल, ताली, शाबाश। आए सारे मिलके बोलेंगे जी से है सुन लोगो गल तनु यीशु ने बुलाया सुन लोगो गल तनु यीशु ने बुलाया छड्ड दे ओ लाणे हुण बाने छड्ड दे ओ लाणे हुण बाने बन जाओ यीशु दे दीवाने बन जाओ यीशु दे दीवाने 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 बन जाओ यीशु दे दीवाने बन जाओ यीशु दे दीवाने आए हाथों को उठा के तालियां बजा के बोलो यीशु मसीह की यीशु मसीह की आए दिल से भाई तालियां बजाइए शाबाश मैं यीशु तेरा एक दिन तुसी कर आइए फिर से बोलेंगे कमर मैं यीशु तेरा एक दिन तुसी कर खोरे रस बोल फिर वक्त न रहना खोरे रस बोल फिर वक्त न रहना कर लावो तो बोलो बयाने कर लावो तो बोलो बयाने बन जाओ यीशु दे दीवाने बन जाओ यीशु दे दीवाने 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 ओ बन जाओ यीशु दे दीवाने बन जाओ यीशु दे दीवाने आए सब तालियां बजा के शाबाश हालेलुया कम ऑन सारे मिलके जी ताड़िया जरूर तनु पूरा यीशु करेगा सारे बोलेंगे मेरिया मेरिया जरूर तनु पूरा यीशु करेगा आज बेकोल तनु भर के देगा आज बेकोल तनु भर के देगा सब दे दिल दिया जाने सब दे दिल दिया जाने बन जाओ यीशु दे दीवाने बन जाओ यीशु दे दीवाने 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 ओ बन जाओ यीशु दे 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 दीवाने आइए आपकी जोरदार ताली में खुदा उनकी खादमा पिंकी मनोवर को दावत देंगे उनके साथ मिलकर हम गुआहियाँ सुनेंगे सब तशरीफ रखें बैठ जाएं वक्त है कि मैं और आप हम सब मिलकर गुआहियों को सुने और बरकत को ब्लेसिंग को रिसीव करें हालेलुया आज कौन कौन खुश है खुदावन यीशु मसीह की हजूरी में आकर जरा अपने हाथों को लहराना शुरू कर दीजिए और ज्यादा जिंदा खुदा के लिए तालियां बजाएंगे हालेलुया आज कौन कौन दुआई कुछ सुनने के लिए तैयार है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जी बहन क्या आपकी जिंदगी में गवाही है मसीह में सबको सलाम और मेरे भाई की गवाही है उसके बेटे की वो ना छत से नीचे गिर गया था तीसरी मंजिल से
तो उसके ना सर पे चोट लग गई थी इस साइड पे। तो डॉक्टरों ने बोला था कि वो ना क्रैक हो गई है। तो हम सब ने बैठ के मिल के खुदा का खादम का नाम लेके तो बैठ के दुआ की, तो खुदा ने उसे शिफा दे दी है। और इस बात का मैं सारा इज्जत और जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस को देती हूँ। और अभी वो सिर्फ 2.5 साल का था। और इसके बाद दूसरी गवाही ये है, और इसके पापा भी गिर गए थे तो उन्हें भी घुटने पे चोट लगी है। और मेरा ईमान है कि वो स्वेलिंग होगी और मैं जब घर जाऊंगी तो वो भी खुदा के नाम से ठीक हो जाएंगे। प्रेज हालेलुया। आप कहते कि आपके बहन की भाई के बेटे छत से गिर गया था और उसको काफी चोट आई सर के अंदर, तो किसने उसको शिफा दी? मेरे यीशु ने। किसने उसको शिफा दी बच्चे को? आइज़ोदा तालिया जिंदा खुदा के लिए जो शिफा देने की कुदरत रखता है। सलाम सिस्टर जी, मेरी तरफ से सब पास्टरों को सलाम। मेरी ऐसी गवाही है, मेरी पोती चौथी हुई थी, उसके पाँव जो है ना चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। इधर बाजी रेना पर्चियाँ लिखती थी, मैंने पर्चियाँ डालती रही, बिल्कुल उनके पैर सीधे हो चुके हैं। हालेलुया। ऐसा ही हुआ है खुदा के फजल। किसने उसके पाँव को सीधे कर दिया? खुदा ने। किसने? आइज़ोदा तालिया मेरे यीशु के लिए जो टेढ़ी हड्डियों को भी सीधा कर देता है। सलाम जी, साड़ी तरफ तो अनवर फजल, शौकत फजल, पूरी आज़िक टीवी ਨੂੰ सलाम। साढ़े कुछ अरसा पहले शौकत फजल गए ने नवांकोट, तो इन्हों के वसीले नाल बड़े काम खुदावंद ने किए ने। अज वो वक्त आया कि मैं महीने डेढ़ तो बहुत परेशान हाँ। अज भी रस्ते च आउंदियां कदी टोटा खराब, कदी रक्षा खराब, मैनू नहीं समझ लगी कि मैं किस तरह इत्थे पहुँचा। तो लिहाजा रिक्वेस्ट मिन्नत शौकत फजल, अनवर फजल, पूरी आज़िक टीम वास्ते कि साढ़े वास्ते दुआ की जाए। किसने आपकी जिंदगी में जलाली काम कर दिया? यीशु बाप। किसने? ज़ोदा तालिया जलाली खुदावन के लिए। मसीह में आप सबको सलाम। मेरे बेटे को कैंसर है उसकी टांग के ऊपर, और डॉक्टरों ने काफ़ी सीरियस कहा क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस है, अभी कुछ हम कह नहीं सकते, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होती थी। रात को पास्टर साहब से दुआ कराई और रात को उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हालेलुया। आपके बेटे के टांग पे कैंसर था, और जब खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल ने दुआ की तो किसने बेटे को शिफा दी? यीशु ने। किसने बेटे को शिफा दी? यीशु के लिए ज़्यादा तालियां। सिस्टर जी, मेरी अम्मी की गवाही है। मेरी अम्मी ना काम पे जा रही, घर में क्योंकि टेंशन थी तो वो एक्सीडेंट हो गया और हम ढूंढते रहे, 3 दिन हमें ना मिली। तो जब हम थाने गए और मैंने इधर आके प्रे और पास्टर शौकत फजल और अनवर फजल का नाम लिया और खुदावा यीशु मसीह के आगे रखा, एज़िक टीवी देखा, और आधे घंटे 15 मिनट बाद मैंने जब दुआ अभी कर रही हूँ और मुझे उसी वक्त फ़ोन आ गया कि अम्मी जनरल हॉस्पिटल में है, दिमाग हॉस्पिटल में है, दिमाग में ऐसी चोट लगी है, कान में से भी खून है, और उन्होंने कहा कि बस खुदा ही है कि दिमाग में अब खून है, CT स्कैन करते हैं फिर पता चल। और मैं फ़ौरन उसी टाइम इधर बुद्ध मीटिंग अटेंड की और पास्टर साहब कलाम सुना रहे थे, मैंने पर्ची अभी लिख के डाली है, तो CT स्कैन किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक आया। हालेलुया। आपकी अम्मी का एक्सीडेंट हो चुका था और आप लोगों को पता नहीं था, तो जब आपको पता चला तो खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल ने, पास्टर शौकत फजल ने जब दुआ की तो किसने उन्हें शिफा दी? प्यारे खुदावन यीशु मसीह ने। हालेलुया। ज़ोदा तालिया जिंदा खुदावन यीशु मसीह के लिए। एक और गवाही है कि मेरे अम्मी मेरे ना बहुत सपोर्ट करती थी। मेरे हस्बैंड नशा करते, वैसे उन्होंने छोड़ तो दिया है पर अभी भी वो शराब पीते हैं। मैं खुद भी काम करते, मेरे बच्चे हॉस्टल में रहते थे, तो अम्मी के अब भाई काम पे नहीं जाने दे रहे थे, तो मसला हो रहा था, मैं बच्चे ले आई। मुझे स्कूल की इतना मसला हो रहा था, इतना कि मैं कैसे इनको वो पढ़ना चाहते थे, तो मुझे ये नहीं पता, मैंने दुआ किया, टीवी के नीचे पर्ची लिख के डाल, मुझे नहीं पता मेरे 5 बच्चों का दाखला इधर स्कूल में, हर चीज़ खुदा ने मुहैया कर। किसने आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा कर दिया? प्यारे खुदा में यीशु मसीह। ज़ोदा तालिया जिंदा खुदा के लिए।
तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि मेरा भतीजा बहुत बीमार था, उन्हें सांस का मसला था, तो ना उन्हें आईसीयू में लेके गए थे, तो उन्होंने डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया था, तो अब वो खुदा यीशु मसीह के नाम से ठीक हो गया। किसने उस बच्चे को शिफा दी? खुदा यीशु मसीह ने। किसने बच्चे को शिफा दी? ज़ोरदार तालियां मेरे यीशु के लिए। मेरी खाला है, उन्हें कैंसर है, तो उनके लिए भी दुआ करिएगा। जी बहन, क्या आपकी जिंदगी में गवाही है? पहले तो मेरी फजल फैमिली को सबको सलाम, अनवर साहब को सलाम, शौकत साहब को सलाम। मैं ना मेरे ब्लड का मसला सी तो मैं शौकत फजल साहब तो दवा करवाई, तो अब मैं ठीक हूँ। आपको क्या मसला था? ब्लड प्रेशर था। आपको ब्लड प्रेशर था, और जब खुदा के खादम पास शौकत फजल ने दुआ की तो किसने आपको ठीक कर दिया? यीशु ने। किसने बहन को ठीक कर दिया? किसने ब्लड प्रेशर को खत्म कर दिया? आए ज़ोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए। सिस्टर जी इस्लाम बाजी, मेरी गवाही है कि मेरा ना छाती ते बहुत ज़्यादा गिल्टी सी गई। मैं बाजी को पर्चियाँ भी लिखवाती रही हैं, तो पास्टर इमरान बरकत को तेल मस्सा करवाया, लेकिन खुदावंद दा शुक्र है पिछले एतवार मैं तेल मस्सा करवाया, लगाया, तो खुदावंद दा शुक्र है कि मेरी गिल्टी रिमूव हो गई है। आपको गिल्टी थी ब्रेस्ट पर, और जब खुदा के खादमों ने दुआ की तो किसने आपको शिफा दी? यीशु नासरी ने। किसने गिल्टियों को मूव कर दिया? यीशु मसीह ने। किसने? आए ज़ोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए, जो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। वो कहता है जा तेरे ईमान ने तुझे शिफा बख्शे। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरी ये गवाही है कि मुझे 3 हफ्ते से मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन थी। डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर कहते थे कि हमें समझ नहीं आ रही, वो मेडिसिन देते थे, बिल्कुल आराम नहीं आता था। मैं फिर जाती थी, वो फिर मैं जाके ये कहती थी कि मुझे बिल्कुल आराम नहीं आया। वो मुझे कहने लगे कि आप जाएं, हॉस्पिटल जाएं, अपने सारे टेस्ट कराएं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने पास्टर इमरान बरकत को कॉल की, तो पास्टर इमरान बरकत जो कॉल थी ना वो बिजी जा रही थी। फिर उन्होंने खुद हमें कॉल की, उन्होंने मेरे लिए दुआ की फ़ोन पे, और उसी टाइम मैं शिफा पा गई। हालेलुया। आपके सर में दर्द थी और बहुत ज्यादा दर्द थी, बहुत सी दवाइयां भी आप ले चुकी थी, तो आपको शिफा नहीं थी मिलती। जब खुदा के खादम पास्टर इमरान बरकत ने दुआ की तो किसने आपके जिंदगी में मौजज़ा कर दिया? यीशु ने। हालेलुया। ज़ोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। मसीह में आप सबको सलाम। ये मेरी बहन की बेटी है। जब ये छिले में थी ना, तो छिले में सर बनाते हैं, तो इसका सर थोड़ा लंबा था, तो सारे कहते थे इसका सर इतना लंबा है, सर बातें करते थे। तो बुध मीटिंग लगी हुई थी, तो मैंने ना इसके गोदी में लिया, तो मैंने इसके सर पर हाथ लगा और मैंने जीसस से प्रे की, तो जीसस ने इतना प्यारा सर बना दिया। और एक दफ़ा फेस्टिवल हो रहा था, तो पास्टर जी कह रहे थे एक बच्चा बीमार है और उसको ना खुदा शिफा दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता उसको क्या है, बुखार था इसको। तो इसको भी मैं दुआ में चेक करती गई और खुदावन के नाम से इसका बुखार भी जाता रहा। और खुदावन का शुक्र है, आइजक टीवी के सामने बैठ के जो भी दुआ मांगी है खुदावन ने वो कबूल की है। हालेलुया। सिस्टर जी सब आदमों को मेरी तरफ से सलाम। मैं इधर मामर रोड से आई हूँ। मैंने बहुत इधर से शिफा ली है, बहुत सी मौजे मेरी ज़िंदगी में हुए हैं। मैं खुदावंद का लाख शुक्र करती हूँ। तो मैं इस बात की गवाही देती हूँ, मैंने 2 साल पहले ना इधर मैंने सिस्टर निदा से दवा करवाई। मेरी दोनों बहनों की औलाद नहीं थी, साल 1.5 साल शादी को हो गया था। मैंने उधर प्रेयर सेंटर में गई, मैंने उधर दवा करवाई, तो खुदावंद ने दोनों को बेटे दिए हैं। ये सारा इज्जत जलाल यीशु मसीह को देती हूँ और अपने खादमों को मैं सलूट करती हूँ। हालेलुया। जब सिस्टर निदा ने दुआ की तो दोनों बहनों को किसने बेटा दे दिया? यीशु मसीह ने। किसने बेटे दिए? आए यीशु मसीह के लिए ज़ोरदार तालियां, जो बाज के घर को बसा देता और उसे बच्चों वाली करता है। सर जी मेरी एक और गवाही है, परसों की मेरे खामद को इधर मसाने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, 3-4 बजे से सुबह टाइम ही, तो 6-7 बजे 8 बजे तक कहते रहे कि हॉस्पिटल चलते हैं नवाज शरीफ। तो मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं, मैं कहीं से ना अरेंजमेंट करने चलेगी, मेरे पास इतना नहीं था है। मैं बाहर चली गई तो मेरे खामद ने खुद ही दवा की घर में, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको शिफा दे दी। 10 बजे तक बिल्कुल ठीक हो गए थे। किसने उसको शिफा दी? यीशु मसीह ने। किसने शिफा दी? ज़ोरदार तालियां जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए। जी मेरी तरफ से आप सबको सलाम।
मैं पंजाब के इलाके डारावाला से अभी अभी आई हूँ। 2:30 से हम चले हैं उधर से, अभी अभी पहुँची हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मेरे पित्ते में पथरियाँ थी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपके पित्ते में पथरियाँ हैं। तो फिर बाद में 1 मंथ आफ्टर ऑपरेट, मेरे 1 मंथ बाद मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपका ऑपरेट होगा। तो फिर मैंने आइज़िक टीवी के सामने बैठ के दवा करवाई, तो मुझे खुदा ने शिफा दी है। हालेलुया। आपके पेट में पथरियां थी और जब आपने ईमान के साथ आइज़िक टीवी पर बैठकर दुआ की तो किसने आपको शिफा दी? यीशु मसीह ने। किसने पथरियों को रिमूव कर दिया? यीशु मसीह ने। किसने? ज़्यादा तालियां यीशु मसीह के लिए। हेलो, मेरी गवाही इस तरह है कि मेरे बेटी को खुदा ने बड़ी देर बाद औलाद दी सी। पहले एक बेटी दी, वो 4 महीने ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2 ਦਫਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚੀ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 3 ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ खुदा ने औलाद ਦਿੱਤੀ ਹੈ। किसने आपकी बेटी को जिंदगी वाले बच्चे दे दिए? हाँ जी। किसने? ज़्यादा तालियां जिंदा खुदा के लिए जो आखिरी सांसों पे भी जिंदगी बख्शे के इख्तियार रखता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं रैया से आई हूँ और मैं अपनी गवाही 3 गवाही शेयर करूँगी और शॉर्ट कोट दूँगी। पहले नंबर पे मेरा ससुर जो है वो रात को नींद नहीं आती थी, इब्लीस बहुत तंग करता था। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि जब वो संडे मीटिंग में जब वो लाइव बोर्ड मीटिंग अटेंड करते थे तो यकीनन खुदावंद ने वैसा ही मौज़ा किया कि इब्लीस को शर्मिंदा किया और उनको अब नींद भी ठीक आती है। और दूसरे नंबर पे मेरी गवाही यूँ है कि मेरे 2 बेटे थे, उनका डॉक्टर ने बताया था कि ऑपरेशन होगा, पहले बेटे की तरह कि ऑपरेशन होगा। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि छोटा ऑपरेट हुआ और उसके बाद खुदावंद ने मुझे ज़िंदगी वाली बेटी बख्शी है। तो उससे भी हम डरते थे कि छोटा ऑपरेट भी ना हो, लेकिन खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में ये मौजज़ा किया कि खुदावंद ने आज मुझे ज़िंदगी, हालेलुया, और यकीनन ऑपरेट से भी बचाया। और डॉक्टरों ने बताया था 3-4 दिन रह चुके थे डिलीवरी को, लेकिन डॉक्टरों ने बताया था कि आपकी बेटी के फेफड़े कमज़ोर है। लेकिन मैंने खुदावंद पर तवक्कुल रखा, उस पर भरोसा रखा, उस पर ईमान रखा, तो मैंने खुदावंद ने मेरी जिंदगी में वैसा ही मौज। किसने आपकी जिंदगी में जो जलाली काम किए? खुदावंद यीशु मसीह ने। किसने? ज़्यादा तालियां जिंदा खुदा के लिए। छोटी सी गवाही है, हम कितनी दफ़ा यहाँ पे आने की कोशिश करते थे, प्रोग्राम बनता था लेकिन वो कैंसिल हो जाता। इब्लीस यकीनन ऐसा मक्कार है कि वो हमारे रास्तों में रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन मैंने ईमान से ये सोचा कि मैंने खुदावंद के अजीम पास्टर अनवर फजल से मुलाकात करनी है। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि वो दोबारा से बाहर के मुल्क चले गए तो मैंने बहुत ही दुख भरी मेरी ज़िंदगी हो चुकी थी। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि मैंने अब जाना है और मैंने गवाही भी शेयर करनी है। और मैंने जुमे वाले दिन अपना खुद को रोज़े में ठहराया और खुदावंद ने आज, हालेलुया, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरी गवाही यूँ है कि मेरे ना दांत में इन्फेक्शन था। हमें 5 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए और पास्टर शौकत फजल से हमने दुआ करवाई है और अब मेरा इन्फेक्शन नहीं है। और उसके बाद हमें पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी, हम जड़ा वाले से आए हैं। तो मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके यूट्रस में प्रॉब्लम है, तो उनके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। पास्टर जी हमें पैसे देते थे आने जाने के लिए ना, तो मामा दुआ करती थी, उन्हें दुख होता था कि हम पास्टर जी से पैसे मांगते हैं। तो मामा कहती है कि यीशु हमारी हेल्प करेंगे। तो पास्टर जी ने सुबह दुआ की कि जिनको रुपए पैसे की कमी है वो अपने दिल पे हाथ रखें। तो मैंने हाथ रखा दिल पे, और 2 घंटे के बाद पापा को कॉल आई और किसी ने पापा को 20,000 रुपया सेंड कर दिया। हालेलुया। बेटी के दांत में दर्द था और जब खुदा के खादम ने दुआ की तो शिफा भी पाई, और इन्हें पैसों की भी जरूरत थी, मेरे यस्सु ने इन्हें प्रोवाइड किए। ज़्यादा तालियां जिंदा खुदा के लिए। वो वहां से काट लेता है जहां पर बोता नहीं। हालेलुया। मसीह में सबको सलाम। मैं 5 महीनों से बड़ी बीमार थी।
और मेरे बालों में बहुत जड़ाएँ बन गई थी जैसे बाबों की बनती थी। मैं 2 संडे इधर आई हूँ, मेरे यीशु ने मुझे शिफा दी है। अब मेरे जिस्म में ना कोई पेन है और ना मेरे अंदर कोई जड़ा है, क्योंकि मैं बड़े ईमान से मैंने तेल लगाया। 2 संडे मीटिंग आई थी, मैं इधर तेल मसा करवाया, शौकत फजल ने दुआ की, अनवर फजल ने। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसने आपको शिफा दी? यीशु ने। किसने बहन को शिफा दी? ज़्यादा तालियां जिंदा खुदावन यीशु मसीह के लिए, जो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ज़्यादा तालियां जिंदा खुदावन यीशु मसीह के लिए। और आपकी तालियों में खुदा के खादम पास्टर शौकत फजल को वेलकम करेंगे। हालेलुया। जितनी बरकत पाई है उतनी तालियां बजाइए, हाथों को उठाकर। अब वक्त है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ गेस्ट मेहमान आज के वाइस हम उनको वेलकम और खुशामदीद कहें। सो मैं चाहूँगा कि आज सब अपने कदमों पर खड़े हों, हम खड़े होकर उनको वेलकम खुशामदीद कहेंगे। बिशप डॉक्टर सैमुअल साहब को आपकी ज़ोरदार तालियों में स्टेज पर दावत दूंगा, उनको वेलकम और खुशामदीद कहेंगे ज़ोरदार तालियों में। और पास्टर इमैनुअल मंजूर साहब आएंगे, उनको माला पहनाकर वेलकम और खुशामदीद कहेंगे। बिशप डॉक्टर डोमिनिक चवेज साहब को भी आपकी ज़ोरदार ताली में दावत देंगे। पास्टर इमरान बरकत साहब आएंगे, उनको माला पहनाकर वेलकम और खुशामदीद कहेंगे। इसी तरह आज के मुतरज्जम बिशप डॉक्टर मजीद नाज आशिक साहब को भी आपकी ज़ोरदार तालियों में दावत देंगे। पास्टर शौकत आशिक साहब आएंगे, उनको माला पहनाकर वेलकम और खुशामदीद कहेंगे। इसी तरह खुदा के खादम पास्टर डॉक्टर सहेल सैमुअल साहब को भी आपकी ज़ोरदार तालियों में दावत देंगे, वो स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आएँ। हम उनको भी वेलकम और खुशामदीद कहेंगे। और जैन बेटा आएगा, उनको माला पहनाकर हम वेलकम और खुशामदीद कहेंगे। और आज हमारे प्यारे भाई जॉन की बर्थडे, मैं चाहूँगा कि हम उनको भी वेलकम करें। इसी तरह बेटी को भी आपकी ज़ोरदार तालियों में वेलकम करेंगे। नैन्सी की भी बर्थडे है। सो भाभी पिंकी आएंगी और वो नैन्सी को माला पहनाएंगी। और जफर साहब आएंगे, वो प्यारे भाई जॉन को माला पहनाकर वेलकम और खुशामदीद कहेंगे। जोरदार तालियां बजाइएगा नैन्सी की और जॉन भाई की बर्थडे है। आइए मेरे जीजो, वक्त है कि मैं और आप अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें। तो आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। हम दुआया हालत में क्वायर के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे, अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। आइए सब अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। हालेलुया का कोर्स गाएंगे। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद रखें। आपका तल्लुक किसी भी जगह से है, आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, आप बैरून मुल्कों से देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से भी मौजूद हैं, आइए मेरे अज़ीज़ों, हम दुआया हालत में क्वायर के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे।
के साथ मिलकर हम कलाम के लिए, खुदा के खादम के लिए, उनके मुतरजम के लिए आइए हम दुआ मांगेंगे। बिशप डोमिनिक जवेद साहब के साथ मिलकर आए मेरे अजीजों, सब अपने अपने लिए कलाम को मांगना शुरू कीजिए। आइए सभी दुआ करते जाएं, इसी मसा में रहेंगे। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो, खुदावन की तारीफ हो। खुदावन खुदा तू जो मुजस्सम कलाम है, खुदावन खुदा हम बोलते रहे और तू सुनता रहा। खुदावन खुदा अब खुदावन खुदा तू खुद हमसे हम कलाम हो। प्यारे बाप तेरे आगे इल्तिजा करते हैं कि खुदावन खुदा तू जो अपने मुंह की बातें हमें सिखाता है, खुदावन खुदा तू अपने खादम का मुंह बन। खुदावन तू ये बख्श दे कि तेरा खादम जब तेरे कलाम में से सुनाए बहुत सी जिंदगियां तब्दील हों, बहुत सी जिंदगियां तेरी तरफ रागब हों। तू अपने खादम को खुदावन खुदा पाक रूह से भरता है। खुदावन खुदा तू रूह से भरता है। प्यारे बाप तेरे आगे इल्तिजा करते हैं तेरे मुतरजम के लिए, बिशप मजीद नाज आशिक के लिए। खुदा खुदा जब तेरे खादम का तर्जुमा करे तो लोग खुदा आसान और सलीस ज़बान में उस कलाम को सुने और समझें। प्यारे बाप हर एक जिंदगी को तेरे कलाम के ताबे करते हैं। आसमान के दरीचे खोल प्यारे बाप और अपना कलाम नाज़िल फरमा। खुदा तुझे बख्श दे कि जब तेरे लोग तेरे कलाम को सुने तो इनकी जिंदगियां तेरे कलाम के जरिया से रोशन और मुनव्वर हों। खुदा तुझसे मांगते और पाते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आइए दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाइए, अपने हाथों को लहराएंगे। हम पाकरू को वेलकम करेंगे जो ऑलरेडी हमारे दरम्यान मौजूद है, और आपकी ज़ोरदार ताली में खुदा के खादम बिशप सैमुअल को और इसी तरह बिशप मजीद नाज साहब को कलाम के लिए दावत देंगे। ज़ोरदार तालियां बजाकर हालेलुया हालेलुया। सब तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। Hallelujah! I said hallelujah! I want to, before I begin to minister, इससे पहले कि मैं कलाम की मनादी जो है वो आपके सामने करूं, first of all, I just found out that your grandfather in the faith, और इससे पहले कि मैं कलाम की मनादी करूं, जरूरत इस बात की है कि ईमानदार खुदा के खादम का शुक्रिया अदा किया जा सके। who's a great friend of mine, is Apostle Guillermo Maldonado. He's a good friend of mine. और जो कि पास्टर डॉक्टर मालानाडो के स्पिरिचुअल सन भी हैं और आपके चर्च के पासबान हैं, सीनियर पास्टर अनवर फजल की बात कर रहे हैं। So I'm honored to be here this morning. आज मैं यहाँ आपके साथ हूँ। I only have 13 minutes to minister, which is okay. और मुझे जो है वो 30 मिनट का जो दरानिया जो है वो दिया गया है ताकि मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं। But before I release the word of the Lord, I want to honor some people. I want to honor Pastor Anwar and Nita Fassad, who's और इससे पहले कि मैं कलाम की मनादी आपके सामने करूं, मैं उस रहनुमा का जो इस चर्च को और इस सारी मिनिस्ट्री को लेकर चल रहा है उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। And brother worshiper Pastor Shako Fassad. और इसी तरह से इस चर्च के जो मेन वर्शिपर भी हैं और उनकी गैर मौजूदगी में सारा संभालते हैं पास्टर शौकत फजल का भी शुक्रिया अदा करते हैं। And of course Pastor Shaka, he's the one that
made the arrangements. So I love you, brother. और Thank इसके you. साथ साथ पास्टर शौकत आशिक साहब का भी शुक्रिया अदा करते It's हैं। not your birthday today, so I'm not going to sing. कह रहे मुझे लग रहा है कि आप जेलस नहीं फील करेंगे कि मैं उनका पहले किया है। खुदावंद आपको भी बरकत दे। I also want to honor the council, the Supreme Council of Bishops for being here with me. और इसके साथ साथ सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप जिनकी विसादत से पिछले दिनों में 16 तारीख को प्रोग्राम हुआ, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। You know, the Bible says मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल हमें क्या कहती है that where the Spirit of the Lord is, there is liberty. और खुदावंद का जो पाक रूह है वो उस जब होता है तो आजादी है। So I feel free today और आज मैं महसूस कर सकता हूं because I'm in my Father's house. कि मैं अपने बाप के घर में मौजूद हूं। And because you were washed by the same blood I was washed. और उस खुदा को जिसकी मैं इबादत करता हूं या जिसे मैं जानता हूं, आप भी उसी खुदा की इबादत करते हैं। That makes us family. Amen. और इसी सबब से हम एक खानदान की सूरत में इकट्ठे हैं। So I bring you greetings from America. मैं अमेरिका की सलामती आपके लिए लेकर आया हूं। But I bring you blessings from heaven. लेकिन मैं आसमान की बरकत जो है वो भी आपके लिए लेकर आया हूं। I came here for a couple of days. और मैं कितने दिनों से यहाँ पर मौजूद हूँ। And by the Lord's will I extended my stay. और मैंने एक्चुअली अपना जो ट्रिप था वो शॉर्ट किया था, लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत को देखकर मैंने अपने ट्रिप को थोड़ा लंबा कर लिया। I've been to 40 countries in my life. और मैंने अपनी जिंदगी में 40 ममालिक का जो है वो सफर किया है। Next year will be 50 years I've been ministering in ministry. और मुझे 50 साल हो गए हैं खिदमत के मैदान में काम करते हुए। And there's something about the nation of Pakistan. और पाकिस्तान की जो कौम है या पाकिस्तान के जो लोग हैं, See, I believe that the finger of God is pointed around this nation in this hour. और आपके लिए ये मैं बताना चाहता हूं कि मैंने 40 मुल्कों में विजिट किया है, लेकिन खुदा की उंगली जो है वो पाकिस्तान की कौम के ऊपर ठहर गई है। Thank you. I believe in the eyes of the world. और मैं खुदा की उस आंख की तरफ देखता हूं और यकीन रखता हूं The profile of Pakistan is about to change in the eyes of the entire world. और मैं इस बात को इस तौर पर ले सकता हूं कि खुदा की आंख जो है वो इसलिए आप पर ठहर गई है कि ये कौम जो है वो तब्दील हो जाए। Because I've come to prophesy today. और आज मैं आप पर नबूवत करूंगा। I've come to declare the word of the Lord. और मैं खुदा के कलाम को आप पर ठहराऊंगा। That your eyes have not seen. और जो आपकी आंखों ने नहीं देखा होगा, your ears have heard, और आपके कानों ने कभी ना सुना your होगा, heart is not discerned, और आपके दिल में उसकी ख्वाहिश अभी तक ना हुई होगी, the things that God has in store for Pakistan. और वो सारा कुछ जो है वो खुदा पाकिस्तान के लिए करने को है। जोरदार तालियां बजाएंगे। I believe और मैं इस बात पर God's यकीन रखता about हूं, to raise the next Moses in Pakistan. और मैं इस बात पर भी यकीन रखता हूं कि अगला मूसा खुदा जो है वो पाकिस्तान से खड़ा करेगा। I believe it's about to raise the next David. और मैं इस बात पर भी यकीन रखता हूं कि अगला दाऊद जो है वो पाकिस्तान से खड़ा होगा। I believe it's about to raise the next Billy Graham of Pakistan. और मैं इस बात पर भी यकीन रखता हूं कि अगला बिली ग्राम जो है वो पाकिस्तान से खड़ा होगा। हालेलुया। Let me tell you something. मैं एक बात आपको बताना चाहता You हूं, don't need the gospel of America. और ये जो कलाम हम सुनते हैं यही अमेरिका में भी You सुना need जाता the है, gospel of Jesus Christ, period. और अमेरिका के अंदर भी यही कलाम की जो है वो मनादी की And जाती I है। believe what God did in Argentina, और वही खुदा जो है वो अर्जेंटीना का खुदा है, what he did in Colombia, और वो कोलंबिया का खुदा है, God is about to do in Pakistan. और खुदा पाकिस्तान का भी वही खुदा है। There's a move of his spirit. There's a level of glory coming around this nation that's going to mark the whole nation. और मैं ये बात आप पर ठहराना चाहता हूं कि एक पाकरू की लहर जो है वो चल पड़ी है कि वो पाकिस्तान को जो है वो तब्दील करने को है। हालेलुया। And every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. और मेरे अजीजों, वक्त आने वाला है कि हर एक घुटना जो है उसके सामने झुकेगा और हर एक जुबान जो है वो इकरार करेगी कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो निजात दहिंदा है। The Bible tells me that God makes all things new. और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा सब चीजों को नया कर सकता है। What God's about to do in this nation is something that no eyes have seen, no ears have heard, and no heart has heard. What God's about to do और वो next. जो बातें हमने अभी तक नहीं सुनी, वो काम जो आज तक हमने नहीं देखे या दिल में डिजाइन नहीं किए, खुदा वो करने की कुदरत रखता है। For too long, many countries have ignored this nation.
और बहुत साल हो गए हैं लोगों ने इस कौम को जो है वो रद्द किया हुआ है, including so-called Christian nations. और लोग इस बात को नहीं समझते कि पाकिस्तान जो है एक सच्ची मसीही कौम है। But no more. लेकिन अब ऐसा नहीं Because होगा, the eyes of God upon Pakistan. अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि खुदा की आंख जो है उसने पाकिस्तान को अपनी नजर में ले लिया है। You see, the Bible's in Jeremiah और यिर्मयाह की किताब के अंदर बाइबल मुकद्दस में लिखा है that God's thoughts are higher than our thoughts. और जो हम ख्याल रखते हैं खुदा उनसे कहीं बढ़कर जो है वो सोच रखता है। That God's ways are higher than our ways. और जहां हमारी सोच नहीं पहुंचती खुदा की सोच उससे कहीं बढ़कर है। And I'm believing that what happened in the day of Pentecost, और हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि ईद पेंतिकोस के रोज is about to happen in this nation, all across the nation. वही काम जो ईद पेंतिकोस के रोज हुआ कि वहां पर बैठा हुआ हर एक शख्स जो है वो रूल कुदस की लपेट में आ गया, और वक्त है कि पाकिस्तान भी रूल कुदस की लपेट में आने को है। Taken from a young man. और उन नौजवानों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। 50 years ago, और 50 साल पहले I was a pastor's son. और मैं एक खुदा के खादम का बेटा था, addicted to drugs. और मैं जो है वो मनशियात का आदी था। And I walk into a church service like this. और मैं भी इसी तरह जिस तरह आप चर्च में बैठे हैं इसी तरह आकर चर्च में बैठता था। But I didn't go there to worship. I went there to steal car batteries so I can sell the cars and then buy drugs that night. और मैं चर्च में जाता, लेकिन रात को जब मैं वापस आता तो अपने म्यूजिक सुनता और सिगरेट नोशी किया करता था। But God had a plan with my life. लेकिन खुदा ने मेरी जिंदगी में काम किया। That day as I walk into that church service, और एक रोज मैं चर्च सर्विस में मौजूद with the था, intention of doing that church harm. और उस दरानिया में खुदा के रूह ने मुझे छुआ और मैं The तब्दील हो गया। presence of God was so strong that day. और उस रोज जो है वो एक ऐसा गहरा मसा मुझे चर्च में देखने को मिला that I forgot why I came there to do. और मैं इस बात को इस तौर पर देख रहा था कि मैं क्यों आज यहाँ पर मौजूद And हुआ। that night I had an encounter with the Holy Spirit of God. और वो रात जो थी या वो जो वक्त था वो मेरे खुदा के साथ जो है वो मुलाकात का वक्त था। And 50 years later I'm standing before you as a servant of God. और उसी दिन से लेकर आज तक 50 साल हो गए हैं कि मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। Because what the church cannot give me, और चर्च जो है वो मुझे कुछ नहीं देता। see, I haven't come here to preach the gospel of the church. और मैं बहुत सारे गिरजाघरों में कलीसियों में कलाम की मुनादी करता हूँ। I've not come here to give you the gospel of America. और मैं अमेरिका की तारीफ नहीं करता बल्कि कलाम को बयान करता हूँ। But I come to preach the gospel of the kingdom of Jesus Christ of Nazareth. मैं अमेरिका को यहाँ प्रीच करने नहीं आया बल्कि इस जिंदा कलाम की मनादी करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। And I'm telling you, church, get ready. Get ready, get ready. Come on, get ready. मेरे अजीजों अपने आप को तैयार कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। There's a dimension of glory coming upon this country. और क्योंकि खुदा का जलाल जो है वो यहाँ पर जाहिर होने को है। It's going to invade the government of this nation. और इस मुल्क की जो हुकूमत है, It's going to invade the entertainment of this nation. और ये कौम जो है इसकी जो हुकूमत है वक्त आने को है, ये तब्दील होने को है। It's going to entertain the economy of this nation. और इस मुल्क के जो बड़े बड़े अफसरान हैं वो तब्दील होने को है। See, when the glory of God comes, और क्योंकि खुदा का जलाल यहाँ पर the gold of God comes along. क्योंकि खुदा का जलाल यहाँ पर ठहरने को है। Why do you think that the Ark of the Covenant was made out of gold? और हम इस बात को इस तौर पर देखते हैं कि आहद के संदूक में, So you can't tell me you're experiencing glory when the gold of God's not showing up. और आप अहद के संदूक के अंदर खुदा के शकाइना को उसके जलाल को देखते हैं, वही जलाल वही जो है गहरा मसा जो है वो पाकिस्तान पर ठहरने को है। One of the words for glory is the Shekinah glory. और वो जो ग्लोरी है या जलाल है वो शकाइना का जलाल है जो हर वक्त दहकता रहता है और चमकता रहता है। That word Shekinah comes from the word shekel, which is a gold coin. और ये शकाइना जो है जिस तरह से सोना जो है वो चमकता है और अपना सुनहरापन दिखाता है, इसी तरह से ये ग्लोरी जो है शकाइना जो है इसी तरह से चमकती रहती When है। the glory of God comes into a nation, the gold comes as well for that nation. और मेरे अजीजों जब खुदा का जलाल इस कौम पर आ ठहरेगा तो फिर खुदा का वो गहरा मसा भी आ जाएगा। There is a transfer of wealth coming to the body of Christ.
और क्योंकि हम सब जो हैं खुदा के बदन का हिस्सा हैं। The days are being poured over because the glory of the Lord is going to visit this nation with the gold of God. और मेरे अजीजों, खुदा का जलाल जो है वो हम पर जाहिर होने को है और हम उसके बदन होते हुए उसके मसा में बहने को हैं। I'm telling you, church. और मैं आज कलीसिया आपको बताना चाहता हूं, The eyes of the Lord upon this nation. और खुदा की आंख आप पर ठहर गई है। And what the devil meant for evil a month ago, God is going to turn it around for good. और अबलीस जो है वो हमको जो है वो दूसरी तरफ लेकर जाता है, लेकिन खुदा जो है वो हमें अपनी तरफ लेकर जाने की कुदरत रखता है। I'll tell you more. मैं और बताना चाहता When हूँ, the devil smells that fire is about to come upon his people, और जब खुदा का जलाल या बरकत आने को है, अबलीस उसकी स्मेल कर लेता है। the devil sends his fire as well, strange fire. और अबलीस की भी उसी तरह की आग है, और जब खुदा की आग आती है तो वो स्मेल करता है और फिर वो अपनी आग भी भेजता है। But the best thing about God, that the fire that he sends down consumes even the fire of the devil. और मेरे अजीजों, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अबलीस अपनी आग को भेजता है तो उसके बाद खुदा जब अपनी आग को भेजता है तो वो उस आग को भस्म कर देती है। खुदा की आग जो है, I'll say this. मैं आपको बताना चाहता With हूं, all respect to everybody in the world, मैं यहाँ पर बैठे हुए एक एक जान की while इज्जत the करता हूं। devil used fire to burn 31 churches in this country, और मेरे अजीजों, ये बात मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि अबलीस ने यहाँ पर 32 चर्चिस को जो है वो जला दिया। God is about to send a bigger fire, higher fire, and he's going to get the glory in the midst of what the devil tried to do. और मेरे अजीजों, अब वक्त है कि वो 32 चर्चिस जो जड़ावाला में जलाए गए हैं, अब खुदा जो है वो अपनी आग को भेजेगा और पूरा मुल्क जो है वो तब्दील हो जाएगा। हालेलुया! Yes, he is. जरूरत इस बात की है। Prophesy today. और आज मैं ये नबूवत करता हूँ। Will you please stand on me? I'm going to pray before I close out. और मैं चाहूंगा कि ये जो पाकिस्तान का झंडा है, हम इसको सामने रखते हुए दुआ करेंगे ताकि पाकिस्तान जो है वो खुदा के लिए जीता जा सके। ये स्पेशली जो है वो पाकिस्तान का झंडा इन्होंने मुझसे सुबह इसलिए मंगवाया कि हम सब लोग जो हैं वो मिलकर पाकिस्तान की तरफ अपने हाथ को बढ़ाएं। खुदा ने अपनी आंख को बढ़ा दिया है, अपनी उंगली को यहाँ पर रख दिया है। अब हमें भी जरूरत है कि हम भी अमली तौर पर कुछ करने के लिए खड़े हो जाएं ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। I'm going to begin to pray over this nation. और मैं इस कौम के लिए दुआ करना चाहता हूं। I believe I'm not here by accident. और मैं यहाँ पर कोई हादसाती तौर पर नहीं आया हूं। But the Father has put a heart for me for this nation. लेकिन खुदा ने, बाप ने मेरा दिल जो है वो इस कौम के लिए रखा है। Before I stepped my feet in this land 10 days ago, 10 साल पहले की बात है, I was in a 2-year sabbatical. और मैं 2 साल के लिए करतीना में, जिसे अपने आप को बंद कर लिया जाता है, मुझे खुदा ने कहा बंद हो जा। The Lord told me, shut down your ministry for 2 years and get into prayer and fasting another month. और खुदा ने मुझे कहा कि अपनी खिदमत के काम को बंद कर दे, और 2 साल मैं बंद हो गया, कुछ भी नहीं मैंने किया। And just 4 months ago, the Lord said, get out of sabbatical. I'm going to send you somewhere. और 4 माह पहले खुदा ने मुझे कहा अब उठ, अब वक्त है, और मुझे उसने कहा कि अब मैं तुझे भेजने को हूं। In my mind, I thought I was going back to South America, Central America. और मेरे ख्याल में तो ये था कि खुदा मुझे साउथ अमेरिका में या सेंट्रल अमेरिका में भेजेगा। He told me, I'm going to take you to a country you don't know nothing about. और खुदा ने मुझे कहा कि मैं तुझे वहां भेजूंगा जो अभी तक तूने नहीं देखी है। And that country is Pakistan. और वो मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। जोरदार तालियां बजाएंगे। And I fall in love with the people of this nation. क्योंकि मैं और खुदा जो है वो इस कौम के लोगों से मोहब्बत So I करते want हैं। you to stand up. I want you to stand up with me if you don't mind. Stand और up. हम चाहते हैं कि आप Lift अपने up here. कदमों पर खड़े हो जाएं। हम दुआ As the करेंगे body, we're पाकिस्तान going to के। come together as the body of Christ. Come और on. हम सब जो हैं वो खुदा के बदन का हिस्सा As I हैं। pray for this nation, और जब मैं इस कौम के लिए दुआ I'm going करूंगा, to begin to call conditions, medical conditions. But I'm going to be God to hear you even now as I pray. और हम अपनी दुआ को किसी शर्त पे नहीं रखेंगे, Come बल्कि on. खुदा If you pray in tongues, से begin to pray in मांगेंगे खुदा tongues. इस Come कौम को जो है वो on. बदल Just दे। begin to pray in tongues. Rababakatara. Come on. और अगर Come on, किसी के church. पास गैर जुबान का तजर्बा है, वो दुआ करना शुरू कर दे। Father, गैर जुबानों में दुआ करना शुरू कर दीजिए। Father, we come before your throne today. ऐ खुदावन, हम तेरे जलाल के सामने मौजूद You हुए हैं। said that my people who are called by my name और तूने मुझे उन लोगों में भेजा है जो तेरे नाम से shall कहलाते humble हैं। themselves and pray.
और तूने कलाम में लिखा है मेरे लोग जब मेरे सामने खाकसार हो जाते हैं and leave their ways, और अपने गुनाहों को तर्क करते हैं, you shall hear from heaven, और तू आसमान से उनको सुनता and है, you shall heal the land of Pakistan. और खुदा इस कौम की दुआ को भी आसमान से सुन ले। We declare healing over this nation. मैं इस कौम की बीमारी के लिए तुझसे We speak दुआ करता हूँ, healing. We speak healing into the economy. और इनकी माशियत जो इस वक्त जो है वो डाउन हो चुकी है उसके लिए दुआ We करता हूँ, speak healing to every household. और ये अपने घरों के मालिक बन जाए। We speak healing into the government. और हम इस मुल्क की गवर्नमेंट के लिए भी दुआ करते हैं। We speak healing into the entertainment industry. और हम इसकी कैबिनेट के लिए भी दुआ करते हैं। We speak healing to every family, Lord. और इनके खानदानों के लिए दुआ करते हैं खुदा। We speak healing for every church of Jesus Christ in this nation. और इस कौम के अंदर जितने भी कलीसियाएं काम कर रही हैं उनके लिए दुआ करते हैं। We declare the blessing of the Lord. और हम खुदा की उस बरकत को मांग लेते हैं। And we declare today that what the devil meant for evil, you're about to turn it around for good. और हम इस बात के लिए भी तेरे सामने दरखास्त करते हैं कि इब्लीस के सारे मंसूबों को नेस्तो नबूद कर दे और अपने जलाल को जाहिर कर खुदावंद। You said in your word in Jeremiah 29:7. और तूने यिर्मयाह की किताब उसके 29 बाब की 27वीं आयत के अंदर लिखा है that we to seek the prosperity जब तुम जो है वो तरक्की को देखते हो of the nation which we were brought into. और जब वो तेरे सामने झुकते हैं तो तब ही उनको तू सरफराज And करता as we है। seek for our prosperity, we in turn shall prosper. और हम चाहते हैं कि ये लोग तुझ में जो है वो बहाल हो, तरक्की पाएं। So I request for the prosperity of Pakistan. और मैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की आए, Nothing missing, और कुछ भी ना रह जाए, nothing broken, और कोई रह ना जाए, nothing lacking. और किसी चीज की कमी ना रहे, Let the wholeness of God come upon this nation. और खुदा का हाथ जो है वो इस कौम पर आ ठहरे। Now, Father, I come against that Mare Bokoto. I speak over every cancer condition today. और कैंसर के जो लोग हैं उनके लिए दुआ करते हैं। I declare that cancer has to bow to the authority of Jesus' name now. और मैं हुक्म देता हूं कि कैंसर के जो लोग कैंसर की बीमारी में मुब्तला हैं उनके लिए खुदा से उस अख्तियार से मैं हुक्म देता हूं कि इस बदन को छोड़ दे। I speak to cirrhosis, the liver. It has to bow at the presence of Jesus Christ now. यीशु मसीह के नाम में अभी अगर किसी को लीवर प्रॉब्लम है तो वो भी यीशु के नाम से जाता I है। pray for the spirit of depression. I break that spirit of depression over your mind now. और इसी वक्त मैं उस रूह के लिए दुआ करता हूं जो बरकत फराहम करती है, इन पर बरकत ठहर जाए। I speak of every disease of the kidneys. I declare it has to bow by the stripes of Jesus now. अभी इसी वक्त अगर कोई यहाँ पर मौजूद है जिसके गुर्दों का मसला है, यीशु के नाम से अभी वो ठीक हो जाए। Father, every medical condition standing in this building, और इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी कोई मुश्किल के I अंदर है, break its power by the authority of your word. और उस इख्तियार को जो तूने मुझे दिया है और इन अल्फाज से उनके लिए बरकत चाहता हूं। Those medical conditions are illegal in the body of your people. और अपने लोगों के बदन से वो सारी जो बैड कंडीशन है उनको रिमूव कर And दे। I release healing virtue, healing oil upon those bodies now. और मैं चाहता हूं कि खुदावंद अपनी शिफा को जो है वो इन पर ठहरा दे। I speak to problems with the eyes. I command those eyes to have 20/20 vision now by the stripes of Jesus. और अगर किसी के आंखों का कोई मसला है तो वो मैं खुदा के उस इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए दुआ करता हूं कि उसकी आंखें ठीक हो जाएं। And last but not least, और आखिरी बल्कि आखिर नहीं, I speak that the fire of the Holy Ghost. और मैं पाक रूह की आग को Fire of the Holy Ghost. पाक रूह की आग को मांगता हूं। Fire! पाक रूह की आग को मांगता हूं। पाक रूह Over की your people आग, now. आग पाक रूह की Fresh आग, fire. फायर 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 ऑफ द होली स्पिरिट Over this nation, Lord. खुदावंद इस कौम के लिए In Jesus' precious name. यीशु के नाम से Amen. Pastor, you can have it. ज़ोरदार तालियां बजाइएगा। दोनों बिशप साहबान के लिए बहुत अच्छा खूबसूरत मैसेज शेयर किया। सो सब तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं। अब खुदा के अज़ीम खादम बिशप सैमुअल साहब को खुदा के अज़ीम खादम
सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की तरफ से खूबसूरत अवार्ड दिया जाएगा और बिहाफ मैं पास्टर शौकत फजल उनको अवार्ड दूंगा। सो तशरीफ़ लेकर आएँ। ज़ोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बड़ी अच्छी खिदमत है। खुदा उनको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। इससे पेशतर के हदिया नजराना उठाया जाए। चंद एक शादी की पुकारें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसके बाद हम हदिया नजराने के लिए प्रस्तुत करेंगे। ये शादी की तीसरी और आखिरी पुकार है। रुखसाना हिदायत डॉक्टर हिदायत मसीह, हालत कंवारी, उम्र 30 साल, सकना बहार कॉलोनी को लखपत लाहौर। इनकी शादी बिनाम असीस मंजूर वल्द मंजूर मसीह, हालत कंवारा, उम्र 30 साल, सकना महल्ला चौधरी कॉलोनी, शहीद रोड, कैंट, लाहौर। सो इनके पाक निकाह की जो रस्म है वो 1 अक्टूबर को होना करार पाई है। अगर किसी भाई को या किसी बहन को कोई कानूनी या कोई शरई एतराज़ हो तो वो बोल सकता है, वरना सारी ज़िंदगी के लिए खामोश रहे। एक और शादी की दूसरी पुकार मोहसन वल्द अजीज़ मसीह, हालत कंवारा, उम्र 20 साल, सकना फरदोस मार्केट गुलबर्ग लाहौर। इनकी शादी बिनाम सुनैना डॉक्टर परवेज़ मसीह, हालत कंवारी, उम्र 18 साल, सकना कमाया रोड लाहौर। इनके पाक निकाह की जो रस्म है वो 8 अक्टूबर को होना करार पाई गई है। अगर किसी भाई को या किसी बहन को कोई कानूनी या कोई शरई एतराज़ हो तो वो बोल सकता है, वरना सारी ज़िंदगी के लिए खामोश रहे। एक और शादी की दूसरी पुकार सनी मसीह वल्द नज़ीर मसीह, हालत कंवारा, उम्र 29 साल, सकना मॉडल कॉलोनी वाटर रोड लाहौर। इनकी शादी बिनाम मारिया डॉक्टर सदीक मसीह, हालत कंवारी, उम्र 27 साल, सकना गुलबर्ग लाहौर। इनके पाक निकाह की जो रस्म है वो भी 1 अक्टूबर को होना करार पाई है। अगर किसी भाई को या किसी बहन को कोई कानूनी या कोई शरई एतराज़ हो तो वो बोल सकता है, वरना सारी ज़िंदगी के लिए खामोश रहे। एक और शादी की दूसरी पुकार सायरा डॉक्टर पतरस मसीह, हालत कंवारी, उम्र 22 साल, सकना गुजरांवाला। इनकी शादी बिनाम अदनान मसीह वल्द रियासत मसीह, हालत कंवारा, उम्र 24 साल, सकना गुजरांवाला। इनके पाक की निकाह की जो रस्म है वो 14 अक्टूबर को होना करार पाई है। अगर किसी भाई को या किसी बहन को कोई कानूनी या कोई शरई एतराज़ हो तो वो बोल सकता है, वरना सारी ज़िंदगी के लिए खामोश रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हदिया नजराने के लिए प्रस्तुत करेंगे क्वायर के साथ मिलकर, और इसी गीत के दौरान अपने हदिया जात जो हैं वो हम खुदावंद की हज़ूरी में नज़र करेंगे। आइए तालियों के साथ पाकरू जुम्बश करदा, पाकरू जुम्बश करदा। आए सारे मिलकर बोलेंगे, बोले पाकरू जुम्बश करदा, पाकरू जुम्बश करदा। साडे लई जांगे लड़दा, साडे लई जांगे लड़दा। पाकरू जुम्बश करदा, पाकरू जुम्बश करदा।
बजाकर हाथों को इस्तेमाल करते हुए शाबाश। यीशु ने साडी मदद लई पाक रूह कलिया। आए फिर से बोलेंगे यीशु ने साडी मदद लई। यीशु ने साडी मदद लई पाक रूह कलिया। पाक रूह ने साडे विच होके दुश्मनां नूं रुलिया। गल्लां यीशु दियां दसदा, गल्लां यीशु दियां दसदा। पाक रूह झुंबश करदा, पाक रूह झुंबश करदा। बोलो यीशु मसीह की आमीन। आए सब हाथों के इस्तेमाल करते हुए तालियां बजाकर कम ऑन शाबाश। पाक रूह के बगैर कोई जंग लड़ नहीं सकता। पाक रूह के बगैर कोई जंग नहीं लड़ सकता। पाक रूह के बगैर कोई जंग लड़ नहीं सकता। पाक रूह जे नाल होवे कोई हरा नहीं सकता। ओदे अगो हर दुश्मन भजदा, ओदे अगो हर दुश्मन भजदा। पाक रूह झुंबश करदा, पाक रूह झुंबश करदा। आए तालियां बजा के शाबाश सारे मिलके कमो बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। भाई के पत्थर जूलियत नल लड़न जब आया सी। आए मिलके बोलोगे भर के पत्थर जूलियत। भाई के पत्थर जूलियत नल लड़न जब आया सी। रूद वसीले शौकत होने जूलियत नू हराया सी। ओदे अगे हाई कुछ नहीं सकदा, ओदे अगे कोई ठहर नहीं सकदा। पाक रूह झुंबश करदा, पाक रूह झुंबश करदा। साडे लई जंग लड़दा, साडे लई जंग लड़दा। पाक रूह झुंबश करदा, पाक रूह झुंबश करदा। पाक रूह झुंबश करदा, पाक रूह झुंबश करदा। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा सारी बरकत के लिए, ब्लेसिंग के लिए। अब मैं चाहूँगा पास्टर इमरान बरकत साहब चंद एक अनाउंसमेंट है जो कि बहुत ज़रूरी है, आपके सामने वो पेश करेंगे। उसके बाद मैं शुक्रगुजारी की और हदिये नज़ाने के लिए दुआ करूँगा। थैंक यू भाई साहब। आए ज़ोरदार तालियां खुदा यीशु के जलाल के लिए बजाइए और खुदा यीशु मसीह के प्यारे और ख़ूबसूरत नाम में आप तमाम बहन भाइयों को सलाम। और खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए और सिस्टर निदा के लिए और चर्च के लिए हमेशा अपनी दुआओं में याद रखते हुए उनके लिए प्रे किया करें। चंद एक अनाउंसमेंट है जो हमारे चर्च का बोर्ड है, कमेटी है, यानी कि जो हम 10 से 15 लोग हैं जो हम फैसले जात करते हैं और फिर पास्टर साहब से और उनसे डिस्कस किए बगैर, यानी कि कुछ फैसले हम भी करते हैं, उनके नोटिस में तो नहीं होती चीज़ें, लेकिन हम चर्च की तरक्की के लिए, चर्च की ग्रोथ के लिए, चर्च के लिए हमेशा काम करते हैं। तो आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में खूबसूरत वर्स है, मेहनती के हाथ उसे दौलतमंद बनाते हैं। ये सच है, इत्तेफाक करते हैं। मेहनती के हाथ उसे क्या बनाते हैं? दौलतमंद। तो खुदा ने जब आगे कोई मौका दिया तो मैं फ़र्स्ट फ्रूट पे आपको कलाम सुनाऊंगा कि हमने फर्स्ट पढ़ना है। तो बात ये है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं और हमारे पास हर एक चीज़ लिखी पड़ी होती है और जो कुछ हम कर रहे होते हैं, आज
चंद हफ्तों के लिए, और ये दूर नहीं, चंद हफ्तों के लिए हम जो हैं लोगों की मदद जो है वो क्लोज कर रहे हैं। वो ये नहीं है कि हम देंगे नहीं। आपको पता है आइजैक टीवी इटर्नल लाइफ चर्च जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। वो क्यों क्लोज कर रहे हैं, अब मैं बताता हूँ। ये चर्च जो है इसके बहुत से अखराजात हैं। अखराजात क्या है? बिजली है, स्टाफ है, सैलरीज हैं, और बहुत कुछ है। और महंगाई के साथ साथ आप सब जानते हैं कि ये 24 घंटे खुला रहता है। आप सोचें आज जो जिसकी वजह से ये फैसला हमने किया है कि आपके घर का बिल 20-25 होगा, चर्च का कितना बिल होगा? लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख। लेकिन इस बार चर्च जो है 8.5 लाख बिल पे कर रहा है। और ये 8.5 लाख बिल क्यों है? क्योंकि हमने लोगों की बड़ी मदद की, काफ़ी चीज़ों को हमने किया। ये चर्च की अभी बात बता रहा हूँ, आइजैक टीवी और दूसरी चीज़ें अभी अलग है। तो इसलिए बराए मेहरबानी इसे गलत नहीं समझना, कि गलत नहीं समझना कि हम क्यों ये कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चर्च के अखराजात को हम देख रहे हैं, और जब चर्च मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, चर्च अकाउंट के अंदर पैसे होंगे, तो फिर हम भरपूर मदद भी कर सकते हैं। तो जब चर्च के अकाउंट के अंदर पैसे नहीं होंगे तो किस तरह हम उन लोगों की हेल्प करेंगे कि जो ज़रूरतमंद आते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारे साथ तावन करना है। चर्च में आए ज़रूर, चर्च में दुआ करवाने आए, और चर्च के अंदर आप आकर दुआ भी किया करें कि चर्च स्ट्रोंग हो। जब आपका चर्च स्ट्रोंग होगा रूहानी तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे, फिर हम बहुत से ख़ानदानों को उठा भी रहे हैं, उठाते भी हैं। लेकिन चंद हफ्तों के लिए मेरी सबसे गुजारिश है कि अभी हम जो हेल्प है उसको क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। चंद हफ्तों के बाद जब खुदा का फजल फिर बढ़ता जाएगा, फिर हम मदद स्टार्ट करेंगे। ये अनाउंसमेंट हमने करनी नहीं थी, जो हमारा बोर्ड है, जो हमारी कमेटी है उसके अंदर, लेकिन ये मैंने ज़रूरी समझा। और हमारे बोर्ड जो हमारे पासबानों का बोर्ड है उसके अंदर, यानी कि इस बात का हमने एनालाइज किया कि इसके बाद तो और बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप चर्च को जो हदिया जात देते हैं हम उससे बड़ा काम करते हैं। उसके अंदर देखिए चर्च का बिल है, चर्च के सफाई सुथराई है, और इसके साथ आइजैक टीवी का सारा स्टाफ है, इटर्नल लाइफ का सारा स्टाफ है, फिर अखराजात हैं। यहाँ पर दोपहर को, शाम को लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जाता है। चर्च के अंदर बहुत से ख़ानदान रहते हैं, ये भी आज आपको बात बता दूं। चर्च के अंदर क्या है, बहुत सी फैमिलियाँ यहाँ पर रहती हैं जो कि मुख्तलिफ शहरों से आकर यहाँ पर बैठी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास कुछ रहने के लिए नहीं है। लेकिन हम जो हैं इस चीज़ को अब ठीक भी कर रहे हैं, और ठीक करना भी हमने। उसकी वजह है क्योंकि चर्च के ऊपर बहुत बर्डन पड़ रहा है। आप जानते हैं कि एक संडे की इबादत का कितना अखराजात है। तंबू कुनाता दा लैदा है, साउंड सिस्टम दा लैदा है, जनरेटर्स लग गए, तेल तुसी खुद ही जान दे कितना पहुंचा होया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मदद करने को ये चंद हफ्तों के लिए इसे क्लोज किया है तो आप ये समझे कि लो जी है कि काम शुरू। नेगेटिव नहीं लेना, बल्कि इनू पॉजिटिव लवो, ठीक है ना। पॉजिटिव लैके चलना है। चर्च के लिए भी दुआ करनी है, अपने लिए भी दुआ करनी है। आप यकीन जाने जब से हमने मदद स्टार्ट की है हमने बजट से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही काम कर दिया है। अब जो है कि ये चीज़ें हमने फैसला किया है, तो बराए मेहरबानी जितने भी चर्च के अंदर बैठे हैं या चर्च के सिर्फ आपने प्रे करनी है। ये फिर काम स्टार्ट होगा, ये चंद हफ्तों की बात है। लेकिन चर्च के अंदर आकर आपने मिसबिहेव और इस तरह का कोई काम नहीं करना। आखिर में मैं एक आपको वाकया बताता हूँ, ये परेशानी वाली बात नहीं है। चर्च भी, हम भी इंसान हैं, आप ही की तरह ये सारे काम है, आप ही के हदिया जहाज से सब कुछ चल रहा होता है। एक आदमी था, बल्कि मैं चाहता हूँ कि इस बात को अंडरस्टैंड करना है। वो ना रोज़ पैसे मांगता था और रास्ते में बैठ कर किसी से गुजरते हुए, और गुजरते गुजरते वो पैसे जोड़ता जा रहा था। कुछ लोगों की एक आदत होती है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो इस ऐसी स्पिरिट के अंदर बंधे होते हैं, जकड़े होते हैं
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। और ये क्या है कि वो बंदा रोज़ बरोज़ पैसे जोड़ता रहा, मांगता रहा, जोड़ता रहा, मांगता रहा, जोड़ता रहा। एक वक्त आया कि उसकी डेथ हो गई। लोगों ने सब ने तलाशी ली उसके घर में जाकर, ये बंदा यहाँ पे बैठता था, ये उसकी झोंपड़ी थी, ये वहाँ पर रहता था। जब जाकर उन्होंने उनके संदूक खोले, चटाइयाँ चुकियाँ थे, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, लेकिन मांगने की वो आदत से छूट ना सका। हमने देने वाले बनना है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। मांगने की रूह होती है, ये लानत होती है, इसे भी हमने जल्दी अपने ऊपर से मिटाना है। तो इसलिए बराए मेहरबानी गुजारिश है कलीसिया, आप चर्च की स्पोर्ट बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया करें। जो साहिब हैसियत हैं वो जब से हमने पास्टर साहब ने अनाउंसमेंट भी की कि साहिब हैसियत हमारे साथ खड़े हों, हमारे सपोर्टर बने, लेकिन क्या है कि कोई बंदा भी आकर सपोर्टर नहीं बना। इसलिए इस फैसले को हमने अच्छा जाना है ताकि हम चर्च के साथ तावन करें। चर्च को स्ट्रॉन्ग करो कलीसिया, ताकि आप दूसरी फैमिली ख़ानदान को स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। आमीन। आप मुत्तफिक हैं ये बात ठीक मैं कह रहा हूँ? तो मैं चाहता हूँ कि ज़ोरदार तालियाँ टर्नल लाइफ चर्च के लिए बजाए। ये मदद सिर्फ चंद हफ्तों के लिए क्लोज़ की जा रही है, बंद की जा रही है। आने वाले दिनों में फिर से बड़ा काम का आगाज़ होगा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। थैंक यू पास्टर इमरान बरकत साहब। मैं चाहूँगा हम एक दुआ करेंगे हदिया नज़ाने के लिए डॉक्टर सुहेल सैमुअल साहब के साथ मिलकर। आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। हम खुदा के खादम डॉक्टर सुहेल सैमुअल के साथ मिलकर हदिया नज़ाने के लिए, आज की सारी बरकत के लिए, ब्लेसिंग के लिए दुआ करें। खुदावन लश्कर का रब, जलाल के बादशाह, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करते हैं क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अबदी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तेरे बंदा पास्टर अनवर फजल के लिए खुदा अपने छोटे भाई शौकत फजल के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। उनकी सारी टीम के लिए खुदाम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और आज के कलाम का बीज जो इन जिंदगियों में बोया गया है, खुदाम तुझसे मिन्नत करते हैं तेरा कभी हाथ इन लोगों पर बढ़ जाए। यीशु के नाम में वो बीज इन जिंदगियों के अंदर बड़े फलदार साबित हो और जलाल से तेरे पाक कवि कदर नाम को मिले। ऐ खुदा सोना तेरा है, चांदी तेरा है, और जो कुछ तूने हमको दिया ये सब कुछ तेरा है। और तेरा शुक्र करते हैं जब तेरे दिए हुए में से हम तुझे लुटाते हैं शुक्रगुजारी के तौर पर, तो खुदा तू उसको मल्टीप्लाई करता है। जितनों ने खुदा अपने हाथ को बशारत के काम के लिए खोला उसको मल्टीप्लाई कर और अपने आसमान के दरीचे उन पर नछावर कर दे, ताकि खुदा उनकी जिंदगियों से, खानदानों से जलाल तेरे पाक कवि कदर नाम को मिले। आज की सारी ब्लेसिंग के लिए, बरकत के लिए जो तूने रूहानी और जिस्मानी तौर पर अपने लोगों को दे दी है, हम तुझे मुबारक कहते हैं। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू डॉक्टर साहब। आए सब अपने कदमों पर खड़े हों, खुदावंद आपको बरकत दे। अब वक्त है कि बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख कर दिया गया। बहुत सारे लोग सीरियस हालत में हैं, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, उनके लिए दुआ करें। और जितने लोग इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं आइज़क टीवी के ज़रिया से, इटर्नल टीवी के ज़रिया से, फेसबुक के ज़रिया से, यूट्यूब के ज़रिया से, उनके लिए भी हम दुआ करें। तो आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। पास्टर इमरान बरकत साहब, पास्टर मैनुअल साहब सामने तशरीफ़ लेकर आएँ। हम सारे मिलकर दुआ करेंगे। खुदा उनकी खादमा मिसेस मनवर फजल भी सामने तशरीफ़ लेकर आए मेरे अज़ीज़ों, ईमान के साथ चंद लम्हों के लिए अपने आप को खुदावंद की हज़ूरी में झुका लीजिएगा। हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए बरकत चाहेंगे। आसमानी बाप, हम बड़ी आजिज़ी इनकसारी फरोतनी के साथ तेरे पास आते तुझे मुबारक कहते खुदा। और आज की सारी संडे सर्विस के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। ईमान रखते हैं खुदा
कि आज की संडे सर्विस की ब्लेसिंग के अंदर, इबादत के अंदर तूने अपने नाम को जलाल दिया, एक एक को छुआ, एक एक को ब्लेस किया। हम इस बात पर ईमान रखते हैं खुदा। आज की सारी हम दो सिताइश के लिए, आज की सारी गवाहियों के लिए, कलाम मुकद्दस के लिए, हीलिंग सेशन के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और इस वक्त दी खुदा वो तमाम बेटे बेटियां जिन्होंने अपनी अपनी रिक्वेस्ट को लिख कर तेरी हज़ूरी में पेश किया पा खुदा, उन सब के लिए हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। जहां जहां पर भी तेरे बेटे बेटियों ने लिख कर तेरी हज़ूरी में पेश किया पा खुदा, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। बहुत सारे लोग खुदा जो सीरियस हालत में हैं, जिनको डॉक्टर्स ने रिफ्यूज कर दिया, ला इलाज करार दे दिया, जो सीरियस हालत में हैं, जिनके एक्सीडेंट हुए पा खुदा, हम तेरे खास मस्सा को चाहते हैं। तेरा पाकरू उनकी जिंदगी के अंदर जलाली काम करे खुदा, और वो तेरे नाम में फतह पाए। और जितने बहन भाई इस वक्त आईज टीवी के जरिया से, इटर्नल टीवी के जरिया से देख रहे हैं, फेसबुक के जरिया से, यूट्यूब के जरिया से, अपने सारे उन बहन भाइयों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं। तेरा पाकरू इनकी जिंदगियों के अंदर जलाली काम करे खुदा, और ये तेरे नाम में फतह पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। अगरचे जदीद खुदा ये तेरे प्यारे हमसे हजारों मील दूर के फासले पर मौजूद हैं, उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। अपने प्रेस सेंटर के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते, आईज टीवी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, इटर्नल टीवी के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। इस वक्त देख खुदा हम तेरे अजीम खादम सीनियर पास्टर अनो फजल साहब के लिए, उनके मिसेस के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। जबकि वो डेलस में पा खुदा, जो भी वहां पर कॉन्फ्रेंस से पा खुदा, उसके लिए तेरी खास बरकत चाहते हैं। तेरा खादम, तेरी खादमा ना सिर्फ लाहौर पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर तेरे कलाम की मनादी कर रहे हैं, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। तेरा खादम दे खुदा डेलस में जब प्रीच करे कॉन्फ्रेंस के अंदर तेरी खादमा, तो वहां पर तू बड़ा काम करना पा खुदा। इसी तरह बेटे आइजक के लिए, एना के लिए, एम्मा के लिए, रेनी के लिए, माँ फोसिया के लिए बरकत चाहता हूं। इसी तरह दे खुदा अपने आप के लिए, अपनी मिसेस के लिए, बेटी मैरिसा एरन हेजाइल के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। अपनी सारी फजल फैमिली के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। अपने सारे पास्टर सहबान के लिए, टीम के लिए, इंतजामिया, सिक्योरिटी अशर्स के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और बिलखसूस अपने मुल्क के पाकिस्तान की सारी डिनोमिनेशंस के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम पास्टर सहबान के लिए, फादर सहबान के लिए, बिशप सहबान के लिए, एल्डर्स के लिए, डीकन्स के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए, सिस्टर्स के लिए, मुबशर्स के लिए, जो प्रीस्ट हैं, बहु हज़रात हैं, भगत हैं, उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और आज की सारी खुदा संडे सर्विस के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते, ईमान रखते कि हमने जो कुछ मांगा तूने आसमान को खोल कर इनायत किया, यीशु के नाम में आमीन। आए दोनों हाथों को उठाए, मिलकर बोलेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा हो, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत,
पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मकसीन के साथ, बिलखसूस हाजिर जमात के तमाम ख़ानदानों के साथ, और जितने फेसबुक के ज़रिया से, यूट्यूब के ज़रिया से, आइज़क टीवी के ज़रिया से, इटरनल टीवी के ज़रिया से देख रहे हैं, उन सब के घरानों के साथ, ख़ानदानों के साथ, शहरों के साथ, मुल्कों के साथ अब से लेकर अब्दुल अब्बा तक होती रहे। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन। सो एक बार फिर खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की तरफ से, उनकी मिसेस की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदा आपको बरकत दे। सलामती के साथ जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। वी लव पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।